अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, गिरेबान पकड़ लिया है तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने। ये सारा मामला क्या है और एक दूसरे को बेहुदा गालियाँ भी दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और क्या मुस्लिम लीग नून के जो काम हैं, जो दावे हैं मरियम नवाज़ के पंजाब के अंदर, उसके बाद उनकी शोहरत का इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या इसमें तहरीक-ए-इंसाफ अपने आप को एक दफ़ा फिर कि वो अब भी पंजाब की मकबूल तरीन जमात है साबित कर पाएगी या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प स्टोरी कि किस तरह डॉलर्स के धंधे की वजह से लोगों को गुमराह किया जाता है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और आपको हैरत होगी कि किस तरह सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लिया करें और इसे शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचती रहे। इससे पहले कि मैं कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ और मुस्लिम लीग नून का किस तरह पंजाब के अंदर एक इम्तिहान है, एक उसमें वो पास होते हैं नहीं, इस हवाले से आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं 2016 में। एक दिलचस्प स्टोरी है, आपको पता चलेगा कि किस तरह डॉलर्स की वजह से आजकल लोग एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और ये धंधा किस तरह चल रहा है। 2016 में आपको पता है कि ट्रंप जब पहली दफा सदर बनने के लिए इलेक्शन कैंपेन में थे, तो उस वक्त ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज्यादा थी और ये लगता था कि जो भी ट्रंप के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के, यूट्यूब पे, डिजिटल पे, जो भी ट्रंप के हामी होते हैं उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो इस हवाले से अमेरिका ने थोड़ी सी, अमेरिका के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसमें सबसे ज्यादा जो उन्हें हिमायत मिल रही है वो अमेरिका के अकाउंट्स नहीं हैं, यानी अमेरिका के अंदर से ऑपरेट नहीं हो रहे। उन्होंने थोड़ी सी इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये मकदूनिया से चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसकी बहुत कम आबादी है, वहां से ये पेज फेसबुक के खास तौर पे सबसे ज्यादा तादाद थी, वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। अब इसमें जो बज़ फीड न्यूज है, इसके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे कैरेज सिल्वरमैन, इन्होंने मजीद इसकी तहकीकात की और वो मैक्डोनिया जा पहुंचे और वहां उन लोगों से जाके मिले तहकीकात के बाद कि जो ये ट्रंप के हामी फेसबुक अकाउंट्स चला रहे थे। तो मजे की बात है, पता ये चला कि उन्होंने कहा तकरीबन वो 1 से 150 के दरमियान नंबर बनता है फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो मुख्तलिफ वो चला रहे थे अकाउंट्स और उनसे बहुत पैसा कमा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको ट्रंप की हिमायत क्यों करनी है, क्या ट्रंप की जानिब से कोई आपको इस हवाले से, कोई इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कोई पैसा दिया गया है, या आप ट्रंप को पसंद करते हैं, या आपके ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद को आपके फ़वाइद हैं, तो मज़े की बात क्या थी? उन्होंने कहा कि ना हमें ट्रंप में दिलचस्पी है, ना हमें इलेक्शन के कैंपेन में दिलचस्पी है, ना ही हमारा इससे कोई लेना-देना है। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि आप ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रंप के हक में कैंपेन क्यों चला रहे हैं? तो मज़े की बात ये सामने आई, उन्होंने कहा क्योंकि ट्रैफिक जो है सबसे ज़्यादा ट्रंप के हक में बोलने वालों के पास आ रहा है। जो भी ट्रंप के हक में बोलता है तो उसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और वो इस हवाले से लाखों डॉलर कमा चुके थे और मज़ीद कमाने का इरादा रखते थे। अब बाद में इसे फेक न्यूज़ इंडस्ट्री का नाम भी दिया गया। अब उसमें कुछ पोस्टें वो ट्रंप की जो वाक़ई हैं चीज़ें वो करते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे जो ट्रंप को भी नहीं पता, वो इस किस्म की बातें करते थे। तो यही कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल यही सिचुएशन है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी एक ख़ास पार्टी का बयानिया आगे लेके चलता है, आप वो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हों जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो इसलिए ये नहीं करते कि उन्हें इमरान खान से मोहब्बत है या पीटीआई से मोहब्बत है, या वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद शायद इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, बल्कि उन्हें सिर्फ अपने डॉलर से मोहब्बत है। और चूंकि एक ट्रैफिक है, एक ये रिवायत बन गई है कि जो भी बैठ के इमरान खान साहब की तारीफें करेगा या पीटीआई की तारीफें करेगा तो उनको शेयरिंग ज्यादा मिलेगी, ट्रैफिक ज्यादा आएगा और वो इससे पैसा कमाएंगे। तो ये धंधा इस वक्त पाकिस्तान में उरूज पर है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बहुत तल्ख बातें भी मेरे लिख रहे होते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि दीगर यूट्यूबर से थोड़ा सा ये मुख्तलिफ इस तरह हो कि जो भी सच है, अगर इमरान खान की हिमायत में कोई सच है तो मुझे बोलने में कोई आर नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात के हक में है और इन सब जमातों के अगर कोई खिलाफ बात है और वो हकीकत है
रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं, तो मैं उसे भी बयान करने में कोई मुज़ाहिरा नहीं करता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ट्रैफिक कितना आता है, लेकिन सच अगर मैं आपको नहीं पहुंचा रहा और झूठ बेच के सिर्फ डॉलर कमा रहा हूं, तो ये ना सिर्फ मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं, बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रहा हूं। क्योंकि ये झूठ वाली फैक्ट्री जो होती है 2-4 साल होते हैं, इससे आप पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल ये हल नहीं है। क्रेडिबिलिटी नहीं है एक सहाफत के तालिब इल्म की कि वो सिर्फ डॉलर्स के लिए झूठ बोले। एक तो ये मामला था। दूसरा, आज कौमी असम्बली के अंदर फड्डा पड़ गया है जी, और फड्डा किसी और के दरमियान नहीं पड़ा, बल्कि दो सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। मैं आपको साथ साथ वीडियो भी दिखाता रहूंगा। ये क्यों हुआ? असल में मैं बारहा इन वीडियोस में आपको बताता हूं कि जो लोग इस वक्त खान साहब की मौजूदगी का, उनके नाम का फायदा उठा के पैसा बना रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान जेल में कब से हैं, कब तक रहेंगे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका फकत मकसद ये है कि वो अपना पैसा बनाएं, अपने बड़े बड़े ओहदों को एंजॉय करें, प्रोटोकॉल को एंजॉय करें, पैसा बनाएं, और जो इलेक्शन में कैंपेन में उन्होंने खर्च किया था उसका 100-500 गुना वो बना के जब रिटायर हो, उनकी मुद्दत खत्म हो, तो वो यहाँ से जाएं। आज यही हुआ है कौमी असम्बली में। जुनेद अकबर जो सूबाई सदर हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के, वो और इकबाल आफरीदी जो कि कौमी असम्बली के रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक दूसरे को कौरम पूरा करने के हवाले से पहले जो इकबाल आफरीदी हैं उन्होंने निशानदेही की, उस पे जुनेद अकबर और इनके दरमियान तल्ख कलामी और फड्डा इस हद तक पहुंच गया कि एक दूसरे के गिरेबान फाड़ दिए गए, एक दूसरे को बेहुदा गालियां दी गई, और पूरी तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के अंदर एक मजाक बनी हुई थी कि ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके मकासद क्या होने चाहिए थे। अपोजिशन वो कहते हैं अच्छी होती है जो हुकूमत को टफ टाइम दे, असम्बली के अंदर जो जेन्युइन इश्यूज को उठाए, अवामी इश्यूज को उठाए कि हुकूमत क्या गलत करने जा रही है। लेकिन चूंकि मैं ये बार बार कहता हूं और बहुत सारे सुनने वालों को ये गरां गुजरता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ को अपनी पड़ी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार ये कहता हूं और गारंटेड कहता हूं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, बड़ी चीजें पता चलती हैं, तो वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, मैं कौन सा ओहदा एंजॉय कर रहा हूँ। सुहेल अफरीदी का सिर्फ आप कहते हैं ना, मैं इमरान खान की मोहब्बत में आया हूँ और उनकी मोहब्बत में मरने आया हूँ और फलां और ढमका, इस किस्म की बातें करते हैं वो, तो उनका सिर्फ आप प्रोटोकॉल देख लें। उनकी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां 25 से 30 हर वक्त उनके साथ घूम रही होती हैं। तो ये वो सादा लोग थे जिन्होंने आके इस मुल्क की तकदीर बदल ली थी। कौमी असम्बली में बेहुदा जिस किस्म के खवातीन जो मेंबर्स हैं उनके सामने गालियां दी गई, वो सबके सामने। और तीसरा और अहम इशू जिस पे मैं बात करने वाला था वो है PP 83 खुशाब। और खुशाब में मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो मरकज है पंजाब का, दूसरा ये कि पंजाब के अंदर पिछले 2 सालों में मरियम नवाज साहिबा ने जो काम किए, इवन के वहाँ के मकामी लोग हमें बताते हैं कि, और हम खुद भी विजिट करते हैं और जाते हैं, देखते हैं कि इतने काम इवन के उनके चचा शहबाज शरीफ के दौर में भी तेजी से नहीं हुए थे। काम होते थे लेकिन स्लो होते थे। इतनी तेजी से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, सड़कें हो रहे हैं, फ्लाईओवर हो, अंडरपासेस, ब्रिज हो, बसें चलना। कोई शिकायत अगर करता है तो क्या इसके बाद मुस्लिम लीग नून अपनी पुरानी जो पंजाब में शोहरत थी वो उनकी बरकरार है, या उसे दोबारा हासिल करने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है मरियम नवाज के इन कामों की वजह से, या अब भी डंका बजता है तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का पंजाब में, खास तौर पे जनूबी और अपर पंजाब में। तो ये अब फैसला होने वाला है। ये फैसला कब होगा? ये है जी खुशाब का इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जफर अब्बास खान को आज मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है। जफर अब्बास खान के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये नशिस्त जो है, ये अली हुसैन खान जो है वो 2024 में यहाँ से PP का इलेक्शन लड़े थे, 83 का, यानी सूबाई असम्बली का, और उनका इंतकाल हो गया। कुछ अरसा वो अलील रहे, शदीद बीमार रहे, डॉक्टरों की निगरानी में रहे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो इस दुनिया से चले गए। अब 7 जून को इलेक्शन होने जा रहा है खुशाब के PP 83 में, और सूबाई असम्बली के इस हल्के में अभी तक तहरीक इंसाफ ने अपने किसी मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए ऐलान तक नहीं किया। उम्मीद है कि अगले 2 से 4 रोज में ऐलान सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी काफी दिन बाकी हैं। 7 जून को ये इलेक्शन होने जा रहा है। इसके साथ साथ जब ये
इलेक्शन के हवाले से बात हुई थी, इसमें तहरीक इंसाफ के जो 2024 में यहाँ से हार गए थे इकबाल गुजर, उन्होंने 39,000 वोट हासिल किए थे। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि सहाफ़ी हम्माद हसन साहब ने दावा किया, जो इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर मुस्लिम लीग नून माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं केपीके के, उनके जो आज असम्बली के अंदर लड़ाई हुई, तो इसमें हम्माद हसन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, कहते हैं कि ये वही इकबाल आफरीदी हैं जिन्होंने जुनैद अकबर का गिरेबान फाड़ा है आज कौमी असम्बली के अंदर। इन्होंने अपने एक बेटे को ब्लू पासपोर्ट दिलवाया। पहले इकबाल आफरीदी तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, इन्होंने अपने बेटे को ब्लू पासपोर्ट दिलवाया पहले अपना अस्त्र और रसूख इस्तेमाल करके। फिर उनका बेटा जब बैरून मुल्क गया तो उसने वो पासपोर्ट सरेंडर किया और वहां असाइलम के लिए दरखास्त दे दी है। ये कितना वाज़ेह पैगाम है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तहरीक इंसाफ तबाह हो जाए, इमरान खान जेल में पड़े रहें, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने बेटों को यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटियां दिलवा रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट दिलवा रहे हैं। किस तरह तहरीक इंसाफ की बदनामी हुई कि कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ में, वो कहा जाता था ना, तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स उस वक्त कहते थे, हमें याद है आज से 5-7 साल पहले, कि नून से शीन निकलने वाली है, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो धड़ों में तकसीम हो चुके हैं, फलां डमका। नून लीग आज भी वहीं खड़ी है और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के गरबान लितर और लितरी, जिसे पंजाब में हम कहते हैं ना, लितर और लितरी हुए में इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और आपकी जिम्मेदारी क्या है। मजे की बात देखें कि कल कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया बन्नू के अंदर, उससे पहले 2 दिन पहले पेश आया था, जिसमें 15 पुलिस एहलकार ने जाम शहादत नोश किया था और सुहेल आफरीदी जो वजीर आला है केपीके का, वो अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ था अलीमा खान साहिबा के साथ। जब उनसे सवाल हुआ तो कहते हैं ये विफाक की नाकामी है। यानी केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो विफाक आके करे, मैं वजीर आला हूं, मैं अडियाला के बाहर खड़ा हूं।